आज दिल्ली को अपना मेयर मिलने वाला है। दिल्ली के एमसीडी सदन में सुबह 11 बजे यानी अब से 1 घंटे बाद मतदान शुरू होगा। दिल्ली का मेयर चुनने की कोशिश पहले भी 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार हो चुकी है, लेकिन मनोनीत सदस्यों के वोट अधिकार को लेकर हंगामे की वजह से यह हो नहीं पाया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आज चुनाव का रास्ता साफ हो गया है और आज मेयर मिल जाएगा। तो आज देखना होगा कि वहां क्या स्थिति होती है, मेयर किसका बनता है, इस पर नहीं मिल पाया था मेयर यूनाइटेड एमसीडी का मेयर, लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट से आम आदमी पार्टी को बड़ी राहत मिली है तो उम्मीद ये है कि आज चौथे बारी में दिल्ली में मेयर चुनाव सफलतापूर्वक कराया जा सकेगा। हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी की मेयर चुनाव में उम्मीदवार शैली ओबरॉय। चौथी बार लकी साबित होगा? जी देखिए, पूरी उम्मीद है, हम आशा करते हैं शांतिपूर्वक ही चुनाव होगा। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ निर्णय दे दिया है कि मनोनीत पार्षद हाउस में वोटिंग नहीं करेंगे, साथ ही तीनों चुनाव इकट्ठे भी नहीं होंगे। पहले मेयर का चुनाव होगा और मेयर ही प्रिसाइडिंग ऑफिसर कुर्सी पर बैठकर डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन का चुनाव करवाएंगे। तो हम पूरी आशा करते हैं आज शांतिपूर्वक हाउस चलना चाहिए और प्रिसाइडिंग ऑफिसर अब सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के हिसाब से, आदेश के हिसाब से मेयर के चुनाव करवाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने तो तीनों फैसले आपके पक्ष में किया, चाहे वो ऑल्डरमैन का वोटिंग राइट हो या डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के वोटिंग कंडक्ट कराने का राइट्स हो। लेकिन सवाल यह है, बीजेपी लगातार इस तरह से इशारे कर रही थी कि आम आदमी पार्टी का खेमा कमजोर पड़ा हुआ है, इस वजह से आप लोग डरे हुए थे। जी देखिए, अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने अपनी हार को स्वीकार नहीं किया, तभी ऐसी स्टेटमेंट वो दे रहे हैं, क्योंकि वो दिल्ली की जनता ने जो जनादेश दिया है उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, दिल्ली की जनता द्वारा दिया गया मैंडेट है उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। तो वो ऑपोजिशन कोई ना कोई बात तो बनाएगा, स्टेटमेंट ऐसी देगा, बट हम पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं हमारे आम आदमी पार्टी के काउंसलर्स पे, और आज पूरी तरह हमें उम्मीद है और हम कह सकते हैं ये 100% कि आज मेयर, डिप्टी मेयर, स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन भी आम आदमी पार्टी का ही होगा। ठीक है, लेकिन जब स्टैंडिंग कमेटी में और डिप्टी मेयर के चुनाव में कितनी उम्मीदें लेके चल रहे हैं, क्योंकि बीजेपी की तरफ से भी ट्वीट आया है, जो आपकी प्रतिद्वंदी हैं वो उम्मीद कर रही हैं कि आप शांतिपूर्ण तरीके से सदन चला पाएंगे। अच्छा जी, बिल्कुल शांतिपूर्वक। आप पिछली बार देख लीजिए कि किसने हंगामा करा, आप वीडियो फुटेज निकाल कर देख सकते हैं कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर गैर कानूनी तरीके से सदन भी वो चला रहे थे और हंगामा भी वो कर रहे थे। हम उस गैर कानूनी और असंवैधानिक तरीके से सदन चल रहा था, हम उसके लिए आवाज उठा रहे थे, और जब प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने फिर भी अपनी कोशिश वो गलत तरीके से नहीं छोड़ी तो हमने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। आज कोई हुटिंग नहीं होगी? देखिए, हमारी तरफ से तो नहीं होगी, क्योंकि हम तो चाहते हैं शांतिपूर्वक चुनाव हो, पिछली बार भी हम चाहते थे, और हम भारतीय जनता पार्टी के काउंसलर से भी आशा करते हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश का पालन करें और सुप्रीम कोर्ट का अपमान ना करें, जैसे वो सदन का, डीएमसी एक्ट का, संविधान का, लोकतंत्र का अपमान कर चुके हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो शैली ओबरॉय कॉन्फिडेंट है, मानना है कि चौथी बारी में मेयर चुनाव सफलतापूर्वक कराया जा सकेगा, और कह रही हैं कि बीजेपी के पार्षद, इस बार आम आदमी पार्टी की उम्मीद है कि बीजेपी की तरफ से सदन की कार्रवाई को चलने दिया जाएगा। वीडियो सहयोगी साजिद आलम के साथ महमूद भारद्वाज, दिल्ली, आज तक। राम किनकर और ऐश्वर्या पालीवाल लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। राम किनकर, देखिए, क्योंकि 3 बार हंगामे के भेंट चढ़ चुका वो सदन हमने देखा, और इसी बात को लेकर, जिस बात को लेकर नाराजगी थी, कोर्ट ने अब एकदम साफ कर दिया है कि जो नामित सदस्य हैं वो अब नहीं मतदान करने वाले हैं। क्या इसी बात को लेकर केवल आपत्ति थी? आज हम ये माने कि आज मेयर मिल जाएगा दिल्ली को? देखिए, बिल्कुल ऐसा हम मान नहीं सकते, क्योंकि रेखा गुप्ता जो कैंडिडेट हैं वो साफ तौर पर कैंडिडेट हैं बीजेपी की मेयर कैंडिडेट, और उन्होंने ट्वीट किया है कि उम्मीद है आज मेयर चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हो पाएगा, और पाएगा के बाद उन्होंने एक्सक्लेमेशन मार्क का चिन्ह लगाया है, यानी उन्हें भी अभी डाउट है कि हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। आरोप प्रत्यारोप तो लगातार चल रहा है, लेकिन 6 जनवरी, 24 फरवरी और उसके बाद से 24 जनवरी और उसके बाद से 6 फरवरी के बाद आज 22 फरवरी है, यानी चौथी बार सदन बैठेगा और बैठक में मेयर चुना जाएगा। बीजेपी तो सुबह ही कह चुकी है कि उनको डर है कि कहीं मेयर का चुनाव हो जाए और उसके आगे उप महापौर और स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव न करवाया जाए। लेकिन इस बात का संकेत जरूर मिला है अर्पिता कि आज जो डेवलपमेंट हुआ है, खासकर सीबीआई को मंजूरी मिलने को लेकर के गृह मंत्रालय से, उसको लेकर के संकेत मिल रहा है कि बीजेपी के लोग मांग कर सकते हैं कि गिरफ्तारी की, और साफ तौर पर उम्मीद तो सभी यही जता रहे हैं कि जो मेयर का चुनाव है वो होना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का डर जरूर है कि जिस तरह
से सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त नाराजगी जताई थी, तो इस बार 22 फरवरी को दिल्ली को उसका मेयर 2.5 महीने बाद मिल जाएगा, ऐसा सभी सोच रहे हैं। लेकिन सुबह के वक्त जिस तरह से एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ है, वैसे जो सियासी आरोप प्रत्यारोप है वो सुबह से ही चल रहे हैं और ऐसे में हंगामे के आसार अभी भी बने हुए हैं। कुछ ही वक्त में सदन की कार्रवाई शुरू होगी और उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिरकार क्या चौथी बार दिल्ली लकी साबित होती है और उसको उसका मेयर मिल पाता है। ठीक है, आप रहिए जरा साथ। ऐश्वर्या भी हमारे साथ है और ऐश्वर्या, हम आपके पीछे भारी तैनाती पुलिस बल की देख रहे हैं, यानी आज की स्थिति को देखते हुए वहां भारी सुरक्षा बल की तैनाती की गई। जरा तस्वीरों के माध्यम से दिखाइएगा। बिल्कुल, देखिए मैं आपको तस्वीरें ही दिखाऊंगी, इसीलिए हम जिस जगह खड़े हैं ये ठीक गेट नंबर ए के सामने जो ब्लॉक है अर्पिता, वहां हम खड़े हैं और आपको ये जो नजर आ रहा है काफी भारी तादाद में सुरक्षा बल यहाँ पे मौजूद है। उसका कारण यही है कि सिचुएशन इतनी गंभीर है और सिचुएशन और गंभीर हो सकती है अर्पिता, इसकी जो आशंका है ये सभी के दिमाग में है। कहीं ना कहीं ये डर लग रहा है कि पहले जिस तरीके से आज चौथी बार है कि ये मेयर का चुनाव किया जाएगा, तो पिछले 3 बार के अंदर सदन में जिस तरीके से हंगामा हमें देखने को मिला, सदन के अंदर भी हंगामा देखने को मिला, बाहर भी जब भारतीय जनता पार्टी के लोग आ रहे थे, जब आम आदमी पार्टी के लोग आ रहे थे, तो सीढ़ियों पर भी काफी हंगामा हो गया था। तो इन सब चीजों को नियंत्रण में रखने के लिए, ताकि जो मतगणना है, जो वो वोटिंग जो होनी है वो ठीक तरीके से हो जाए, जो मेयर का चुनाव है वो एकदम शांति से निकल जाए, यही कारण है कि आज आपको यहाँ पर सुरक्षा कर्मी जो हैं, और हमें जो समझ में आ रहा है जैसे जैसे 11 बजेंगे वैसे वैसे हो सकता है कि सुरक्षा कर्मियों का जो संख्या है वो भी यहाँ पर हमें बढ़ती हुई नजर आए। एक तरफ दिल्ली पुलिस के कर्मचारी आपको नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ आपको यहाँ पे सीआरपीएफ के लोग भी यहाँ पे नजर आ रहे हैं। उसका कारण यही है कि सबके दिमाग में कहीं ना कहीं आशंका है कि कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरीके के हंगामे पिछले कई बार से देखने को मिले, उसी तरीके का हंगामा अब की बार भी यहाँ देखने को मिल सकता है।